हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत। नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा, और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला। पुराण की कथा कहती है, चुटकी बजाने से दुख तो हर जाएगा, पर थोड़ी देर का हर कर मालूम पड़े बड़ा सा दुख लाकर और छोड़ जाएगा। तंत्र विद्या में, अघोर विद्या में, आदिक आदिक जितने भी जादू टोने टोटके आदिक जो होते हैं, उस विद्या के अंतर्गत ये जरूर हो जाएगा कि तुम्हारा काम हो गया, पर पुनः फिर वही दुख सामने खड़ा हो जाएगा। पर भगवान की भक्ति करते हुए, वेद पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धर्माचार के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, हमारी संहिताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार जो उपाय बताए गए हैं, हमारे धर्म के अनुसार हमारी पूजन में जो पूजन के उपाय कहे गए हैं, अगर उससे हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, तो उससे हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि फिर दुख हमारे सामने ना आए, फिर दुख हमारे सामने ना पहुंचे। महाराज, प्रीत करो सो ऐसी करना, जैसे लोटा डोर। प्रीत करो सो ऐसी करना, जैसे लोटा डोर। गलो फसावे आपनो जी, अरे गलो फसावे आपनो जी, अरे पानी पीवे और काना प्रीत निभाए जो जी। मने भूल बिसर मत जाना। प्रीत करना तो लोटे और डोर जैसी करना। गला फंसाया है लोटे में, रस्सी में, और लोटा नीचे गया है कुएं में, पानी भरकर लाया है, लोटा नहीं पिया है, दूसरे की प्यास बुझाई है। उसी तरह संसार में आने के बाद कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना। भले तुम्हारा गला फंसा हुआ, भले दुनिया के लोग तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, भले दुनिया के लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हैं, भले दुनिया के लोग तुम्हें समझे ना समझे, ये उनके ऊपर है। कोई समझेगा ना समझेगा, ये उसके ऊपर है। एक व्यक्ति मदिरा की दुकान पर जाता, बहुत अच्छा था, खूब भजन करता था, खूब स्मरण में लगा रहता, खूब रामायण गीता पढ़ता। शाम को जाता मदिरा की दुकान पे, मदिरा की बोतल खरीदता, घर पर लाता और चुपचाप से उसको नली में ढोल देता, गटर में डाल देता। वो रामायण भागवत गीता पढ़ने वाला, भजन करने वाला, शाम को रात्रि होती, वैश्या के दरवाजे पर जाता, एक वैश्या को पैसा देकर उसको खरीद कर लाता, घर में रात्रि भर विराजमान करता, दूसरे दिन सुबह उसको छोड़ देता। पूरे गांव में उसकी थू-थू होने लगी। गजब का व्यक्ति है, एक तरफ तो राम राम जपता है, दूसरी तरफ गलत काम करता है। किसी को मालूम थोड़ी ना कि मदिरा लाया तो नली में डोली, गटर में डाली। किसी को मालूम थोड़ी ना कि वो वैश्या लाया तो कमरे में रखकर उसको सुबह छोड़ दिया गया। किसी को मालूम थोड़ी। लोग उस पर इल्जाम लगने लगे, दुनिया के लोग उसको पूछना बंद कर दिए। उसकी पत्नी कहती है, ऐसा क्यों करते हो? पति कहता, तू चिंता मत कर, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। अगर मेरे पैसे से मैंने एक मदिरा की बोतल खरीद कर नाली में ढोल दी, तो कम से कम 4 लोगों को पीने से बचा तो लिया। 4 लोगों के हिस्से की पानी को, गंदे पानी को, उस नाली के पानी को मैंने नाली में तो डाल दिया। एक रात्रि के लिए अगर मैंने वैश्या को लाकर कमरे में बंद कर दिया है, तो कम से कम किसी को तो बचाया, किसी नारी का घर टूटने से तो बच गया।
अरे दुनिया के लोग थू थू कर रहे हैं, उसका पति कहे दुनिया के लोग भले थू थू करें, पर एक बात याद रखना, मैं मरूंगा तो मुझे राजा उठाकर लेकर जाएगा अपने कंधे पर, यह भी मेरा पक्का, क्योंकि मैं भजन करता हूं। मैं गलत काम भले दुनिया की दृष्टि में गलत काम है, पर मेरी दृष्टि में गलत काम नहीं। दुनिया भले तुम पर उंगली उठाए, दुनिया भले तुम पर अपशब्द कहे, दुनिया भले तुम पर ताना दे, दुनिया भले तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, दुनिया भले कहे तुमको जो कहना हो दुनिया के लोग कहें, पर अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना, अपनी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे वो करना। आपकी चित्तवृत्ति में जो अच्छा लग रहा हो, अपने मन को जो कछोटे वो मत करना। एक दिन वो गिर गया, नाली में पड़ गया, गांव का एक व्यक्ति ने उसको नहीं उठाया, वो पड़ा रिया मिट्टी में, नाली में, गटर में। रात को राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था, रूप बदलकर उसने देखा कैसे लोग हैं गांव के, एक व्यक्ति मरा पड़ा है और ये गांव के लोग इसको उठा तक नहीं रहे। और जैसे ही राजा ने गांव के लोगों को बुलाया, ये मर चुका है, इसको इसके घर पहुंचाओ, तो क्या हम तो हाथ नहीं लगाए, ऐसा पापी है ये, मदिरा पान ये करे, वेश्यावृत्ति ये करे, जुआ ये खेले, मांसाहार ये करे, तो हम नहीं ऐसे व्यक्ति को ले जा सकते। राजा ने अपने कंधे पर उठाया, इसका घर बताओ कहाँ है, वो सामने। राजा ने ले जाकर कंधे पे से नीचे उतारा, उतार कर उसकी पत्नी को आवाज लगाया, बहन ये आपका पति है, गटर में पड़ा था, मरा हुआ पड़ा था, आप कौन? क्योंकि मैं नगर का राजा हूं, पर गांव के लोग इसको नहीं उठाए, आप उठाकर। उस पत्नी ने, उस रानी ने, अर्थात उस स्त्री ने अपने पति का सम्मान कहा, महाराज ये मेरा पति, दुनिया के लोग कहते हैं मदिरा पान करता है, दुनिया के लोग कहते हैं वेश्यावृत्ति करता है, दुनिया के लोग कहते हैं जुआ खेलता है, पर मेरा पति कभी ऐसा नहीं करता था। वो कहता था जब मैं मरूंगा तो मुझे राजा उठाकर लेकर आएगा, और आज वही हुआ। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति, भले दुनिया की निगाह में वो गलत हो, भजन करने वाला व्यक्ति भले दुनिया की निगाह में वो गलत हो, नाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति भले दुनिया की निगाह में वो गलत हो, पर अगर अपने मन में वो अच्छा है, अपने मन से, अपने भीतर से अगर वो श्रेष्ठ है, अपने मन से वो कहता है कि मैंने ये गलत नहीं करा, उसका मन अगर गवारा करता है, तो उस व्यक्ति को संसार में कोई गिरा नहीं सकता, अर्थात उसको यमबंदी नहीं बना सकता। अगर उसको उठाएगा तो मेरा परमात्मा ही अपनी गोद में उठाकर लेकर जाएगा, क्योंकि उसका मन पवित्र है। कितनी भी इत्र लगा लो, कितना, अरे भैया कर्माबाई के पास कौन सा इत्र था? कर्माबाई के पास कौन से जोरदार कपड़े थे? मीराबाई के पास कौन सा इत्र था? कौन से जोरदार कपड़े थे? मुक्ताबाई के पास कौन सा इत्र था? कौन से कपड़े थे? नामदेव जी के पास कौन से कपड़े थे? कौन सा इत्र था? संत तुकाराम जी के पास कौन सा इत्र था? कौन से कपड़े थे? ना तो कोई कपड़े, ना कोई इत्र, ऐसा बस भजन का जो इत्र था, नाम जाप का जो इत्र था, भगवत स्मरण का जो इत्र था, वो परमात्मा को खींच रहा था। वो परमात्मा को अपनी ओर खींच रहा। एक राजा के मन में यह भाव आया कि भाई मेरे यहाँ संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो मैं क्या करूं? तो वो पूछता पूछता एक तंत्र विद्या वाले के पास, एक तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक ने कहा क्या बात है महाराज, मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू धर्म के 33 कोटि देवताओं को छोड़कर ना जाने कहां कहां के देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जब वहां से घाटा खाते हैं, कुछ पैसे 21,000 रुपए लगेंगे, 25,000 रुपए लगेंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, उसकी बुद्धि फेर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे। अगर पैसे की बात हो रही हो और फिर बुद्धि फेरी जा रही हो, समझ लेना कि वो बुद्धि तुम्हारी फेरी जा रही है, दूसरे की नहीं। धन में विद्या कभी काम नहीं करती, धन में विद्या कभी काम नहीं करती। जहां मन से पढ़ाया जाता है, वहां के स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होते चले जाते हैं। जहां धन से पढ़ाया जाता है, वहां के स्टूडेंट पास जरूर होते हैं, पर पासिंग मार्क लेके आते हैं, पासिंग।
जहां मन से पढ़ाया गया और जहां धन से पढ़ाया गया। अरे भाई, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इतने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची। हमारा इस सीहोर मध्य प्रदेश की बात करें तो सीहोर के ही एक सरकारी स्कूल में जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए, यहीं पड़े हुए। क्योंकि वहां जो पढ़ाई कराई गई वो मन से कराई गई। और जहां धन से विद्या को बेचा जा रहा, जहां धन से विद्या को दिया जा रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनको तो एक मतलब है कि किसी तरह से पैसा छुड़ाया जाए, किसी तरह से पैसा खींचा जाए। बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, अगर जितने साल पढ़ेंगे ठीक है, नहीं तो नाम काट देंगे, अगले स्कूल में चले जाना। अगले स्कूल में पढ़ेंगे, उन्होंने भी पैसा कमाया, अगले स्कूल में भेजें। उन्हें बच्चों की उस पढ़ाई से मतलब नहीं, उनको धन से मतलब, उनके धन की मूलता। जहां पर मन दिया जाए, जहां पर मन से प्रदान किया जाए, उसका एक आनंद ही दूसरा, उसका एक सुख ही दूसरा। तंत्र विद्या में पहुंच गया वो राजा, तांत्रिक के पास जाकर कहता है मेरे घर में संतान नहीं है, 22 वर्ष हो गए मेरी शादी को, पर मेरे घर में औलाद नहीं है। तांत्रिक ने कहा एक काम करो, कोई एक बच्चा ला कर दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, और बलि चढ़ाऊंगा तब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बच्चा होगा। ये मेरी विद्या के अनुसार मैं करूंगा। अब राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, राजा ने पूरे नगर में खबर कर दी कि कोई अपने पुत्र को दे दे जिसकी मुझे बलि चढ़वाना है। मेरे घर में संतान नहीं, इसलिए मुंह मांगा धन दिया जाएगा। एक माता पिता के 4 बच्चे थे। उन्होंने सोचा एक बच्चा अगर दे भी देंगे तो 3 तो बचेंगे, गरीब परिस्थिति है, कुछ खाने को है नहीं, एक काम करते हैं अपना पुत्र दे देते हैं। और राजा के पास सूचना पहुंची, उन्होंने अपना पुत्र दे दिया। पुत्र लेकर राजा तांत्रिक के पास पहुंचा, लो महाराज ये बच्चा, अब आप इसकी बलि चढ़ा दो और बलि चढ़ाओ और मेरे घर में संतान हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। शास्त्र कहता है किसी को दुख देकर अगर आप सुख लेकर आ रहे हो तो वो सुख किसी काम का नहीं। किसी को कष्ट देकर अगर आप अपने आप में अभिमत्ता में फूल रहे हो तो वो कष्ट, वो दिया हुआ सुख किसी काम का नहीं। आज हमारे वो प्रशांत जी कह रहे थे इटारसी वाले, तो प्रशांत जी बोले कि गुरुदेव वो हमको टीका लगवाना है, वैक्सीन, तो अब हम इटारसी तो जा नहीं सके तो हम यहीं लगवा लें। हमने कहा बिल्कुल लगवा लें। तो कहते कहते बात में पास में आकाश जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये रहने वाले इटारसी के सुई लगवाएंगे यहाँ, इसका भी कोई कारण हो सकता है? बिल्कुल, हमने कहा इटारसी से यहां सुई लगवा रहा है, मतलब वो जो नर्स लगा रही है इससे इसका कहीं ना कहीं पुराना बमूल का कांटा चुभा हुआ है, ये पक्का। तो वो तो वहां का यहां आकर सुई लगवाना, मतलब कई लोग होते हैं बीमार, कहीं हुए रहने वाला, कहीं मालूम पड़े इंदौर का है, दिल्ली का है, पुणे का है, और इलाज करवाने के लिए मालूम पड़े बेंगलोर जा रहा है, इलाज करवाने के लिए दिल्ली जा रहा है, इलाज करवाने के लिए भोपाल जा रहा है, तो समझ लो कि तुम इलाज करवाने वहां क्यों जा रहा है, वहां डॉक्टर से क्यों मिल रहा है, वहां पर तुम ऑपरेशन क्यों करा रहे हो, वहां क्यों इलाज करवा रहे हो? उसका कारण है कि जिसके पास तुम जा रहे हो इससे कहीं तुम्हारा पुराना संबंध है, उसका तुमने कुछ नोचा होगा, उसको तुमने परेशान किया होगा, उसका कहीं तुमने भोग किया होगा, तो अब वो तुम्हें नोच रहा है। कर्म का भोग तो भोगना है। ये जितने परिवार में लोग रहते ना, पति पत्नी भाई बंधु सखा सास ससुर नाते रिश्ते पुत्र पुत्री, ये सारे जितने भी तुम्हारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, ये सब तुम्हारे कर्म के अनुसार मिले। कोई तुम्हें नोचने वाला मिलेगा, कोई तुम्हें समझाने वाला मिलेगा, कोई तुम्हें साधने वाला मिलेगा, ये सब पुराने तुम्हारे लेन देन वाले हैं। मालूम पड़े तुम्हारे, तुम कमा कमा के लाते जा रहे हो, ये खाते जा रहे हैं, तो मन तो दुखे ना। कई बार मन में आता है, बताओ बैठा रहता दिन भर खाता रहता है, इसको कुछ करना चाहिए ना, पर वो तुम्हारा खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि पूर्व में तुम उसका खाए थे,
तो आज वो तुम्हारे घर में पैदा हो गया तुम्हारा खाने के लिए। कई लोग फिर गुस्से में आके कह देते अरे वो दुश्मन, तो वो सत्य है। अरे वो दुश्मन मतलब ये पुराना है, आज निभ रहा है, आज देना देना रह गया। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसने ऐसी चिप लगाकर ऐसा कैमरा फिट कर कर हमको भेजा है कि तुम कहीं पे भी रहो और कैसा भी कर्म करो वो कैमरे में फिट हो जाएगा। तुम भले धन चुरा कर लाओ, किसी के संग बेईमानी करके आओ, किसी के संग कपट कर आओ और तुम सोचो कि किसी ने नहीं देखा, मेरे को किसी ने नहीं देखा, पर भीतर से वो देख रहा है। उसने एक चिप लगाकर एक कार्ड लगाकर एक कैमरा फिट कर कर मनुष्य को जन्म दिया है। माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है कोई ऐसा कैमरा फिट कर दिया जाता है कि ये जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार ऊपर फिट हो रहा है, वहां सब दिख रहा है, सब कुछ उनके पास में है कि क्या करा क्या नहीं करा, क्या भोगा क्या नहीं करा, इसने सब कुछ। और जब अगला जन्म लेगा जैसा कि जैसा तूने करा है वैसा कि वैसे तेरे रिश्तेदार तुझे प्राप्त होते चले जाएंगे, मिल जाएंगे। वो प्राप्त होंगे तुझे, वो मिलेंगे। इसलिए वो बालक, पापा मैं जीनियस हूँ, अब हमें सर्दी में जमना नहीं पड़ेगा, मैं हम सबको उड़ा सकता हूँ। बिना पंखे मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे पास तांत्रिक राजा तीनों हैं। राजा कह रहा है तांत्रिक से ये बालक है, अब इसको आप मार दो। मेरे घर में संतान होना चाहिए, मेरे घर में पुत्र होना चाहिए, मेरे घर में संतान हो, मार दो। ठीक है, अब तांत्रिक ने उस बच्चे से पूछा बेटा 15 मिनट के बाद तेरे प्राण छूटेंगे, 15 मिनट के बाद तू मरेगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। राजा ने कहा, राजा बोला बोलो बेटा बोलो, बिल्कुल बोलो बेटा, तुम्हारे माता पिता को धन दे दिया गया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा बता दो कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा एक है, एक बोरी भर हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत